हेलो दोस्तों, मेरा नाम प्रियंका है और मैं आपके सामने लाई हूँ एक नए मुद्दा, एक नई बात। और आज हम बात करेंगे डिजिटल अरेस्ट की। आप सोच रहे होंगे कि ये मुद्दा मैं क्यों लाई हूँ। तो मैं इसलिए लाई हूँ कि पिछले लगभग 1 महीने में कई बड़े ऐसे फ्रॉड केसेस आ चुके हैं जहाँ पर लोगों को अरेस्ट किया गया। कैसा अरेस्ट? ये एक ऐसा अरेस्ट था जहाँ आपको पकड़कर किसी जेल में बंद नहीं किया जाता। पुलिस वाले आपको पकड़कर नहीं ले जाते हैं, आपको आपके घर में ही बंधक बना लिया जाता है। अभी हाल में आज तक की एक सीनियर पत्रकार, दिल्ली की एक डॉक्टर, इंदौर की एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन और दिल्ली के एक कारोबारी को इसी प्रकार से डिजिटली अरेस्ट करके लाखों करोड़ों रुपए लूट लिए गए। इसमें होता क्या है, जैसे जो दिल्ली के कारोबारी थे उनके पास एक कॉल आता है, वो कहता है कि हम सीबीआई से बोल रहे हैं और आपके पास इतना इतना पैसा अवैध है। और वो जब मना करता है तो उससे कहते हैं कि अब आपके ऊपर केस चला जाएगा। बाकायदा उसके पास कॉल आती है, वीडियो कॉल में जज का सेटअप होता है, पुलिस होती है, सब कुछ होता है और उस पे एक ही दिन में कई केस लाद दिए जाते हैं और डर के वो व्यक्ति पैसे ट्रांसफर कर देता है। और ये पूरी प्रक्रिया में उनसे कहा जाता है कि अगर आप कैमरे से हटे तो आपको बहुत ही गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि आप अब अरेस्ट हो चुके हैं। हम भले ही आपके पास ना हो, लेकिन कैमरे में हम आपकी गतिविधियों को ट्रैक कर रहे हैं। यही हुआ दिल्ली के एक डॉक्टर के केस में, यही हुआ पत्रकार के केस में, यही हुआ महिला के केस में। महिला भी शिक्षित थी, रिटायर, किसी अच्छे पद से रिटायर हुई थी। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यही है कि अगर आपके पास कोई भी ऐसी कॉल आती है तो आपको अवॉइड करनी है। अगर आप एक बार रिप्लाई देते हैं किसी भी धमकी भरी कॉल की तो आप उनकी बातों में उलझते चले जाएंगे और ये एक बन जाएगा साइकिल। दूसरी बात ये कि आपको किसी को भी एक भी रुपया ट्रांसफर नहीं करना है। एक भी रुपया छोड़िए, आपको बैंक डिटेल की एक डिजिट भी नहीं बतानी है, क्योंकि कोई भी बैंक या कोई भी संस्था जो फाइनेंशियल काम कर रही है वो कभी भी आपसे फोन पर डिटेल्स नहीं मांगती। आज तक कभी किसी संस्था ने ऐसा नहीं किया। तीसरा, जैसे आपको आभास हो कि आपके साथ ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको क्या करना है? आपको पुलिस को इन्फॉर्म करना है। इसमें कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। आपको किस केस में वो फंसा रहे हैं, हो सकता है सेक्स रैकेट हो सकता है आप ड्रग का मामला आप पर लगाया गया हो, और जबकि आप उस काम में इन्वॉल्व नहीं हो तो फिर झिझक कैसी? वो आपसे आधार की डिटेल मांगेंगे, आपका पैन कार्ड मांगेंगे, जो भी डिटेल वो आप मांगेंगे आपको नहीं देनी। इसी के साथ आपको अवेयर रहना है, क्योंकि अगर हम अवेयर होंगे तो हमारी चुनौतियां और हमारी जो समस्याएं हैं वो काफ़ी सीमा तक सॉल्व हो जाएंगी। अब मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई बात के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।